हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ, नई सुबह के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो मेरी प्यारी बहनों, देखो नया साल आ रहा है तो क्यों ना हम हर साल मतलब ये सोचते हैं कि इस साल हम कुछ नया अपने अंदर बदलाव करेंगे, बहुत सी आदतों को छोड़ेंगे, जो खराब आदतें हैं उनको छोड़ेंगे और अच्छी आदतें अपनाएंगे। और कुछ मतलब आप सभी का सपना वो है कि हम इस साल ये करेंगे वो करेंगे, तो बहुत सारी वो है कि हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो क्यों ना इस साल हम अपना एक ऐसा वो करें, अपने आप से वादा करें कि वो हमारे परिवार के भी लिए सही हो और हमें भी कुछ ना कुछ अच्छा सीख मिले और देखने वालों को भी कुछ ना कुछ अच्छी सीख मिले। तो सबसे पहले तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सभी से कहूँगी कि पैसा छुपाना सीखो, दिखाना नहीं। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ वो भी मैं आप सभी ने रीज़न बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ना प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर छोड़ें। तो मैं आप सभी को एक बात बताऊँ हूँ कि बहुत समय की बात है और ये है ना समझने की बात है, ये नहीं है मैं कोई कहानी सुना रही हूँ। एक बार इन्हें धरती पे लक्ष्मी माँ आई कुछ घरों की परीक्षा लेने के लिए कि घरों में जाकर न हर रोज़ देखेंगी कि किस घर में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो एक वो ले रही थी एक भाई लोगों के घरों में मतलब लोगों की सोच विचार कैसे हैं। तो देखिए पहले जिस घर में गई ना, पहले दिन लक्ष्मी माँ एक घर में गई तो उन्होंने देखा जिस टाइम संध्या आरती का टाइम हो है, आरती होनी चाहिए, उस टाइम पर उस घर में झाड़ू पोछा हो रहा है और पार्टी की तैयारी हो रही है, यानी कि फंक्शन हो रहा है। तो वहाँ से क्रोध में आकर न लक्ष्मी माँ उस घर से वापस आ गई। दूसरे दिन फिर दूसरे घर में गई तो दूसरे घर में जाके लक्ष्मी माँ ने देखा कि 6 बज रहे हैं और घर की सभी औरतें अभी तक सो रही हैं। तो वहाँ से भी लक्ष्मी माँ क्रोध में होकर न और घर से वापस आ गई और फिर गई लक्ष्मी माँ तीसरे घर में। तीसरे घर में जाके देखा कि घर के जो रसोई घर है उसमें जूठे बर्तन पड़े हैं, रात भर के ऐसे ही जूठे बर्तन पड़े हैं, पूरा रसोई मतलब बिखरा और पूरी पूरा घर ऐसा पड़ा है, झाड़ू पोछा कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि बिल्कुल भी सफाई नहीं थी। लक्ष्मी माँ वहाँ से भी क्रोध में उठ कर आ गई, तभी उस घर में भी एक पल भी नहीं रुकी। तो फिर गई लक्ष्मी माँ चौथे घर में, जो कि घर था बिल्कुल कच्चा और देखने में भी ऐसा था कि भाई वो मिट्टी का जैसे होया कर है वैसे घर था। लेकिन जैसे ही उस घर में प्रवेश किया लक्ष्मी माँ ने, उस घर के आंगन में है तुलसी माँ का पौधा और तुलसी माँ के नीचे दीपक लगा रखे और पूजा करके न, और मतलब पूरा घर साफ सुथरा, इतना क्लीनिंग हो रहा और सभी घर के सदस्य संध्या आरती में शामिल हो रहे। तो वहाँ लक्ष्मी माँ खुश होकर न और उस घर में लक्ष्मी माँ ने अन्न धन की कमी नहीं छोड़ी, उनका घर पक्का या महल जैसे उनके पीछे है कि कोई भी कमी नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो है ना हमने अपनी आदतों को, घर चाहे कच्चा हो या पक्का हो, कुछ आदतें ऐसी हो हैं कि हम अपने आप से ही वो करके ना और घर की सुख शांति भंग कर देते हैं। जिस घर में पूजा पाठ हो ना उस घर का वातावरण अलग ही पाओगा। रही पैसों की बात, तो देखिए पैसे है ना दिखाने की चीज़ नहीं होती, छुपाने की चीज़ होगा। और ख़ास करके है ना पैसा उन्हीं लोगों के पास पाएगा जो आपने देखने में तो ऐसे लगेंगे कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे गरीबी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, घर देखो इनका कैसा है। उन्हीं इंसान के पास है ना आज के टाइम में पैसा पाओगा, क्योंकि वो पैसा है ना ऐसे बर्बाद नहीं करता है अपने ओढ़ने पे, पहनने पे, खाने पे या फिर दिखावा करने के लिए। पैसा नहीं, वो पैसे की वैल्यू समझता है कि पैसा कितनी मेहनत तक कमाया जाओ है और वो बचत करके ना अपने घर में सेविंग करे है तो कभी भी आर्ट में काम आ सके। तो पहली बात है ना खास करके महिलाओं में ये आदत तो है कि हम है ना रीस बहुत करते हैं, भाई फलानी है ना ये चीज़ ले रही है क्यों ना मैं भी लेके आऊँ, क्यों मैं उससे कम नहीं हूँ, हमारे पास 200 300 400 जितने भी पैसे हो हैं हम दूसरे सामने वाली महिला की रीस करते हैं और उसका वो करते हैं। तो देखिए कोई तो पैसे न अपने ऊपर वैसे उड़ा दे है और महिला में आदत ये होनी चाहिए, क्योंकि महिला एक ऐसी चीज़ है जो कि घर की साफ सफाई के साथ में अन्न धन के साथ में हर एक बरकत महिला के हाथ में है। और कहीं ना पैसे भी, जैसे कि बजट कैसे करनी है, इस महीने में इतना राशन आओ है तो इसमें तो इतना बचा कर
और वो करना। इसका मतलब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हम ओढ़ना पहनना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन एक लिमिट का वो है। हमने किसी को दूसरे के दिखाने के लिए हमने ये नहीं करना कि कल ने हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। हमने सेविंग करनी है। हमारे पास 100 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, या फिर हमारे पास 500 रुपये इस महीने बचे हैं, हर रोज़ 10 रुपये बचे हैं, तो भी हम खुद के लिए नहीं ना, तो हम अपने बच्चों के नाम से ना एक ऐसी जगह दरकन उन पीछे न भूल जावा कि हमारे पास हमने पैसे इकट्ठे करा के हैं, और बच्चे के नाम से हम पैसे इकट्ठे कराना तो हम उन बरतने का मन नहीं करता है। और सामान लेना है, मेले में चले जाऊँ, कहीं मार्केट में चले जाऊँ, तो ये हो हक मैं यह चीज़ ले लूँ या ले लूँ, जबकि हमने उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें है ना चीज़ इतनी ही लेनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो, ज़्यादातर ज़रूरत हो कि भाई हाँ इस बिना घर में काम नहीं चलेगा, यह चीज़ लेनी है। तो हम बेफालतू के खर्चे करके न और किसी की रीस ना करके न, हम जितना कमा रहे हैं उसमें से भी हम कुछ न कुछ % बचा सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले समय में हमें वो काम आए। और कोई भी चीज़ हमारी बचत करी होगी ना, वो आगे काम आओ है, बेकार नहीं जाती है। बैंक में भी गया रहा ना, तो भी उससे ज़्यादा हमारे जो हमारे पास रखे हो ना वो पैसे काम आओ हैं। तो मेरा मेरा खुद से आदत है कि मैं किसी की रीस नहीं करती हूँ। फलानी इतनी महंगी साड़ी पहन रही है तो मैं इससे ज़्यादा महंगी पहनूँ, फलाना इतना जेवर पहन रहा है, आर्टिफिशियल जेवर पहन रहा है, चूड़ी पहन रहा है, तो मैं कभी नहीं करती। मैं सिंपल और साधारण जितनी चीज़ों की मन ज़रूरत हो ना, मैं वैसी ही चीज़ लूँ। वैसे मार्केट में ना चूड़ी ले लो, लिपस्टिक, बिंदी, कुछ भी छोटा तो छोटा सामान ले लो, कितना ही भी महंगा ले लो और कितना भी सस्ता ले लो, सेम उनके वो पाऊँगी, बस वो नाम का फ़र्क हो है और कुछ नहीं होता। और एक वहम हो है लोगों का भाई ये बढ़िया क्वालिटी है फलानी, क्योंकि लिपस्टिक हम कितनी ले लिया, वो ऑटो पे रहेगी इतनी देर जितनी वह सस्ते वाली भी रहेगी। तो हमें है ना बचत करनी सीखनी है, और नए साल से ही क्यों ना शुरुआत करें। और सच में ये आदत है ना ज़िंदगी है ना बदल देगी। कई बार ऐसा हो कि आपने टोर फोर वाले महिला दिखेगी ना, उनके देश बिना का तो मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहे हैं, क्योंकि वो दिखावे के लिए कुछ हो हैं और अंदर करके कुछ हो। और जो गरीबी दिखावा है ना, उनके पास भगवान की दया से सब कुछ मिला है। तो मैं तो मेरी भाणा ने यही कहूँगी जितने भी ब्लॉग देखा है कि रीस नहीं करनी है, अपने घर के हालात देखने हैं और हमें हर एक चीज़ की बचत करनी है। किस तरह करनी है वो देखना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी में काम आवे। और देखो सहती तो हमने किसी का कुछ नहीं गया है, तो गणकरी लेडीजा की यह सोचो है कि हमने कित ले जाना है, या ज़िंदगी एक बार मिली है, खा पी कर न और डांगे अच्छे शौक पूरे करांगे, फलाने करांगे। वो चाहे बच्चे परेशान हो, लेकिन उनके पास 200-400 रुपया आ जाएंगे ना, तो वो दिखावा के ज़्यादा वो करेंगे कि मैं दिखाऊँ, मैं उससे कम नहीं लगनी चाहिए। और मैं गरीब नहीं हूँ, कोई गरीब कहने से गरीब नहीं हो है, मन से इंसान गरीब हो, हर मन से ही इंसान अमीर हो। तो हनी ये बात काफ़ी महिलाएं मैंने देखी हैं ऐसी, जो कि दिखावा से उन पर 100-200 रुपया आ जाएंगे ना, तो वो उन सेविंग करने की कोशिश नहीं करेंगी। अगर भाई ये पैसे तुम्हारे बच्चों के भविष्य में काम आ सकते हैं, अब पढ़ाई में, ट्यूशन में, या फिर आगे कुछ बड़ा करने लग जाए बच्चे, तो हमारे इकट्ठे करे उड़े हमारे बच्चों के काम आ जाए, भविष्य बना दे। और हमारी ये लापरवाही हमारे बच्चों की भविष्य बिगाड़ भी सके हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम अपने बच्चों पे लगाएंगे कि आगे कुछ बच्चे का सपना होगा तो उस सपने ने कैसे पूरा करेंगे अपने बच्चे का, कि जब हमारे पास होगा ही नहीं। लोगों का तो ये काम है कि आपके पास कुछ दिखेगा तो आपके पास भाईचारा या सब कुछ रहेगा, और आपके को ज़रूरत होगी ना तब सब पीठ फेर दें, कोई भी मतलब आपका साथ नहीं देगा। तो ऐसी आदतें अपनाओ जो आपको और आपके बच्चों के काम आए और आपके घर में काम आए, ना कि रीस करनी है किसी की। रीस ने हमेशा घर में बर्बाद करे है और कंगाल बनाओ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि पैसे की बचत करना और छुपाना सीखो कि कैसे। कोई ये नहीं कहेगा, क्योंकि हम जितना पैसे का ढिंडोरा पिटाएंगे ना उतने ही हमारे मतलब करीबी बनेंगे, या फिर यार मित्र भी है ना हमारे नु सोचेंगे हाँ भाई इनके पास पैसा है और फलानी है दिगड़ा है, कब क्या दिक्कत हो जाए। तो ऐसी इन्हें बढ़ाई नहीं मारनी है, बढ़ाई के चक्कर में झूठ नहीं बोलना है कि हमारे पास तो ये है वो है, क्योंकि झूठ भी
हम लोगों के सामने झूठ बोल सकते हैं लेकिन भगवान के सामने झूठ नहीं बोल सकते। उसने सब पता है कि इसके पास में क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी बात है। तो मैं तो यही कहूँगी, नए साल से है ना अपनी एक नई शुरुआत और नई अच्छी आदतों को अपनाएं, और जो ख़राब आदत हैं झूठ बोलने की हैं, क्योंकि हर कोई नए साल से कुछ ना कुछ सीखा है हर साल से, और नई आदत अपनाओ है। तो अपने मन में वो ऐसा वो करिए संकल्प। और ख़ास करके मैं महिलाओं के लिए बोलूँ हूँ, क्योंकि जहाँ तक है मेरी वीडियो महिलाएं देखे हैं, और बुरा मानने की या कोई वो बात नहीं है भाई, कौन ने सोची ये क्या बोल रही है वो नहीं बोल रही है। क्योंकि मेरे को भी बोलते थी, काफ़ी जनी बोलती थी, अब भाई इतना पैसा लेके कहाँ जाएगी, मेरे पास पैसा है कहाँ ले जाने ने। अब मैं अपने मेरी पसंद है भाई, मैं कैसे कपड़े पहनूँ ये मेरी पसंद है। हर इंसान की अलग अलग पसंद हो है। वो एक कहावत भी है ना, नया तो 9 दिन और पुराना 100 दिन। नए कपड़े तो 9 दिन ही रहेंगे, बाद में होने वो पुराने ही हैं। तो क्यों ना हम पैसे को ऐसी चीज़ों पे बर्बाद कर रहे हैं जो कि हम इच्छाएं कितनी ही बढ़ा लें, अपने शौक़ कितने ही बढ़ा लें, कभी कम नहीं होंगे। तो अपने शौक़ ऐसे ही रखने हैं जब हम ज़रूरत हो। हमारे तन पे कपड़ा होना चाहिए, ये नहीं है फटा है पुराना है। मैं कपड़ा पहन रही हूँ, मेरे बच्चे भी कपड़े पहन रहे हैं, घर में हम सारी चीज़ें अपने पेट भरने की शौक़ भी पूरे कर रहे हैं। ये नहीं हम शौक़ पूरे नहीं कर रहे, लेकिन एक लिमिट के पूरे कर रहे हैं। कपड़ा हम देश बना के ले आवा, अलमारी में ना ओढ़े नहीं और पहने भी नहीं जावा। तो ऐसा काम करो ना, एक कपड़े ने अच्छे से पहन सको, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। क्योंकि ये भी बहुत चीज़ें महंगी कितनी हो रही है, महंगाई आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है। तो ये ऐसी चीज़ तो है नहीं भाई रोज़ बदल ली रोज़ नहीं खरीद ली, तो ये हमारी एक बर्बादी होगा। और इसी तरह से मैं अपने घर में अपने जब से मैंने ये आदतें अपनाई हैं, और मेरे में आदत अपनाई नहीं है, मेरे में शुरू से ये आदत है, मैं पैसा कहीं भी ख़राब नहीं करती हूँ। और मैंने ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े है ना तभी मैं कोई चीज़ लेके आऊँ। घर में भी मेरा एक्स्ट्रा सामान कुछ नहीं मिलेगा, आप सभी ने देखा होगा कुछ भी नहीं है। वैसे तो देखो मैं बेड सोफ़ा या फिर मेज़ कुर्सी पता नहीं क्या क्या ले कर मैं अपने घर में भर लूँ, लेकिन मैंने ये पता है कि मैं जगह किस जगह पे रह रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, और हमने कहाँ कहाँ घूमना पड़ा है। तो ये सिर्फ चीज़ें खरीद कर ना मैं पैसा बर्बाद क्यों करूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि ये ले लिया वो ले लिया, लेकिन मैं ना मना करती हूँ। जो ज़्यादा ज़रूरत की सामान है, जैसे फ्रिज हो गया और वॉशिंग मशीन होगी, टीवी है बच्चों के लिए, ये जो हमारे बेड हैं, ये नॉर्मल सी सब चीज़ें हैं, ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। तो ये बात है जी। तो जी खाना खुना खा लिया है, मैंने फास्ट खोल लिया है, और पतिदेव जी लेके आए थे मिठाई, खाली मिठाई का डब्बा धरा है उधर, तो वो भी खा ली थी। और फिर बर्तन साफ करके रसोई साफ करके ना बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और आज सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, काम करने का मन ही नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा सर्दी है। घर में ही इतनी लग रही तो बाहर में बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं तो काम करूँ रजाई में पड़ जाऊँ, काम करूँ रजाई में पड़ जाऊँ। शाम ने तो खरीद इतना काम नहीं हुआ, सुबह हुआ, सुबह मन ठंड पड़न बकते कर लिया था, लेकिन ठंड बहुत है रजाई में भी ना, पैरा में तो ठंडक नहीं जा रही है बिल्कुल भी, और सिर में बड़ी रहा अभी टोपा उड़ गया ना, फिर सोऊंगी। तुम मखा वीडियो का एंड नहीं कराया है, और आज खास कुछ क्लब बनाई भी नहीं बना। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल ने सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। और सभी से रिक्वेस्ट करूँ सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, सर्दी से बचे रहें, जितना हो सके सावधानी बरतें। तो मिलते हैं एक और नए प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सारे ना राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।